आखिरकार देश में पेपर लीक के खिलाफ में एक बड़ा अमेंडमेंट कानून में किया गया है और इस कानून को जो नाम दिया गया है वो द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 दिया गया है। इसे इसी हफ्ते पेश किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, जहां बिल को मंजूरी मिल गई और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में अब इसे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बुधवार को लोकसभा से बिल पास, गुरुवार को राज्यसभा से बिल पास। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना। ये 4 तस्वीरें उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसके बाद लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया है। पहले सड़कों पर युवाओं ने संघर्ष किया। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से लेकर पटियाला तक प्रदर्शन हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने शोर शराबा किया, सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया, तब जाकर सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान वाला एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने वाले नकल माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अब तय समय में सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या है अब इस नए कानून में, उसे समझना देश के हर पेरेंट्स और छात्रों का दायित्व है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। संगठित अपराध में सजा 7 से 10 वर्ष, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, परीक्षा आयोजन पर 8 वर्ष तक रोक। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन को 5 से 10 वर्ष सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 माह में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 माह में ट्रायल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। जरूरत पर एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव। लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया है। पीएम मोदी ने जो युवाओं से, स्पेशली जेन जी से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब देखना होगा कि इस नए कानून से पेपर लीक और नकल माफिया पर कितनी लगाम लगती है। कानून तो 2024 में भी बने थे, लेकिन कितना कारगर रहा उसे हम आप सब जानते और समझते हैं। आगे आपको आखिरकार देश में पेपर लीक के खिलाफ में एक बड़ा अमेंडमेंट कानून में किया गया है और इस कानून को जो नाम दिया गया है वो द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 दिया गया है। इसे इसी हफ्ते पेश किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, जहां बिल को मंजूरी मिल गई और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में अब इसे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बुधवार को लोकसभा से बिल पास, गुरुवार को राज्यसभा से बिल पास। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बना। ये 4 तस्वीरें उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसके बाद लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया है। पहले सड़कों पर युवाओं ने संघर्ष किया। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से लेकर पटियाला तक प्रदर्शन हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने शोर शराबा किया, सरकार पर प्रेशर क्रिएट किया, तब जाकर सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान वाला एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने वाले नकल माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अब तय समय में सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या है अब इस नए कानून में, उसे समझना देश के हर पेरेंट्स और छात्रों का दायित्व है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। संगठित अपराध में सजा 7 से 10 वर्ष, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना, परीक्षा आयोजन पर 8 वर्ष तक रोक। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन को 5 से 10 वर्ष सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 माह में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 माह में ट्रायल। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी। जरूरत पर एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसी से जांच संभव। लोक परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया है। पीएम मोदी ने जो युवाओं
से, स्पेशली जेन जी से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब देखना होगा कि इस नए कानून से पेपर लीक और नकल माफिया पर कितनी लगाम लगती है। कानून तो 2024 में भी बने थे, लेकिन कितना कारगर रहा उसे हम आप सब जानते और समझते हैं। आगे आपको